2020 का यह वर्ष कई प्रकार के वैश्विक संकट लेकर के आया जो कोरोना के कारण उत्पन्न हुआ है। वैश्विक मंदी, फिर बेरोजगार लोगों का फौज, ये सारे चीज़ हैं। लेकिन यह वर्ष इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि भारत के पुरुषार्थ के प्रतीक श्री राम को लेकर के जिस प्रकार के भ्रम फैलाए गए थे और इससे लगता था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान है वह फिर से मुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन जब दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति हो तो सारे बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान श्री राम के जन्मस्थान को लेकर के जो प्रामाणिक तथ्य थे उसके आधार पर फैसला आया कि भगवान श्री राम का जन्मस्थान उसी स्थान पर है जिसको लेकर के लगभग 500 वर्षों से सनातनी हिंदू या राम भक्त या राष्ट्र भक्त भारतीय प्रयास करते आ रहे हैं। अब भगवान श्री राम का जन्मस्थान मुक्त हो चुका है और विराट मंदिर के माध्यम से फिर से भारत के सांस्कृतिक समृद्धि और भारत के विराट वैभव और संपूर्ण मानव समाज को संकट से मुक्ति दिलाने वाली जो संस्कृति है उसकी विराटता का बोध कराने वाला अभियान अयोध्या के उस स्थान से शुरू होने वाला है। और इसको लेकर के कोई योजना नहीं, बिल्कुल योजना से अलग हट कर के यहाँ के साधु संतों ने अपने तरीके से राम राज स्वागतोत्सव मनाना शुरू किया है मठ मंदिरों के माध्यम से। इसी मध्य जब चुनाव के दरमियान हम लोग, हमारी टीम जब आगे बढ़ रही है चुनाव की खबर का प्रकाशन करते, खबर को एकत्रित करते आप तक पहुंचाने के लिए, इसमें आरा के बड़ी मठ में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ राम भक्त चुपचाप कोरोना काल में जो निर्देश दिए गए उसका पालन करते हुए, डिस्टेंसिंग करते हुए छोटे छोटे स्थानों पर संत भक्त महंत सब एकत्रित होकर के अपने तरीके से राम राज्य उत्सव को मना रहे हैं ताकि सबके हृदय में चेतना में राम से जुड़े हुए जो आदर्श हैं, जो व्यवहार हैं, जो दर्शन हैं उतरे और इस प्रकार भारत को समृद्ध करने की जो परंपरा है उस पर फिर से काम हो। आइए हमारे साथ इस आरा के जो बड़ी मठ जिस जो श्रद्धा का केंद्र है इस क्षेत्र का, इसके महंत जी हैं और प्रख्यात कथावाचक भारत भूषण जी भी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं। महंत जी, आप लोग राम राज्य स्वागतोत्सव मना रहे हैं अपने तरीके से, इस पर क्या कहना है आपका? वस्तुतः राम राज्य ही तो है कि आज हमारे 500 वर्षों से जिसके राम के लिए हमने अपने जीवन को सौंपा है, अपने घर को, अपने दरवाजे को, अपने माँ बाप सबको छोड़ के राम जी के शरण में आए और वे राम जी हमारे कभी कैद में थे, कभी विस्थापित थे, कभी टेंट में थे और उनसे उनकी मुक्ति के लिए करोड़ों हमारे राष्ट्रभक्त हिंदू और अन्य भी इसमें लगे हुए थे कि कैसे यह उन विदेशियों से उन बाबर से मुक्ति मिले। लेकिन जब उचित समय आया तो ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ हमारे स्वनामधन्य नरेंद्र मोदी जी जब हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के जब प्रधानमंत्री हुए तो वे न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए और अपनी आस्था को लोकतंत्र में, अपनी आस्था को उच्चतम न्यायालय में दिखलाते हुए उन्होंने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट से मांगा और सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितने दिनों तक, महीनों तक इसके बहस मुबहस होते रहे और अंत में निर्णय श्री राम जी के पक्ष में आया और निर्णय के अनुसार ही वहाँ पर भव्य राम मंदिर। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं अभी? आप बिहार में हैं आपका? हम तो बिहार में जरूर हैं लेकिन हम तो वहीं बैठे हैं, हमारा मन तो वहीं पर है जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ हमारे राम जी हैं मैं तो वहीं हूँ, मैं अपने को वहीं अनुभव कर रहा हूँ। मैं भले ही आरा में बैठा हूँ लेकिन मैं आत्मिक रूप से मैं अयोध्या में ही हूँ और राम राज्य की जो स्थापना हुई वह राम इसलिए कि मांगे ही बारिद दे ही दल
रामचंद्र के राज। उनके राज्य में जल मांगने से जल मिलता था। चंद्रमा की किरणें मयूखनों से झलकती थी। और बैर न कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। किसी से भी किसी के प्रति बैर भाव था ही नहीं। और वही राम राज्य की स्थापना और राम मंदिर का निर्माण राम राज्य की स्थापना का प्रथम सोपान है। और उस सोपान पर हम सभी लोग खड़े हैं। राम जी का तो संबंध बिहार से है। अरे राम जी तो यहाँ के बहनोइये हुए। राम जी तो यहाँ के हमारी जब बहन जानकी हैं तो हमारे मेहमान जो हैं वो राम जी हैं। अब बक्सर में तो उनका गुरु स्थान है। बक्सर धाम उनका गुरु स्थान है। और गुरु स्थान से ही जब अयोध्या से बक्सर आए, अपने गुरु से शिक्षा मिली, तो विश्वामित्र जी ने भी कहा था कि अरे बहू लेकर आएंगे, वे बहू लेकर आएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा था तो उन्होंने कहा कि भाई बहू के साथ आएंगे। बहुत प्रसन्नता है। हाँ, प्रसन्नता है। और वे बक्सर का क्या रोल है ये आयोजन में कुछ? अरे बक्सर तो धाम बन गया। बक्सर तो धाम बन गया। सोनाम धन्य की श्री खाकी बाबा जी के आगमन से, उनके रहने से, उनके परम शिष्य श्रीमन नारायण जी मामा जी के आने से बक्सर तो महातीर्थ बन गया। और बक्सर का नाम तो बक्सर धाम के रूप में आ गया। बक्सर तो पहले भी था, लेकिन इन लोगों के आने से, इन लोगों के महोत्सव से तो बक्सर तो धाम बन गया है। बक्सर का तो कुछ कहना ही नहीं। बक्सर के प्रतिनिधि को तो कुछ करना चाहिए। अरे बक्सर के हमारे श्री अश्विनी चौबे जी, बक्सर के हमारे सांसद श्री अश्विनी चौबे जी बड़े मनोयोग से और बड़े हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी राम मंदिर का सुनिर्माण हो जाए। और हम जल्दी से जल्दी अपना जितना भी योगदान हो उनके तरफ से हो सकता है वे करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं। अब हमारे साथ हैं देश के प्रसिद्ध कथावाचक भारत भूषण जी महाराज। हम इनसे पूछते हैं कि इनका गृह क्षेत्र है, गृह नगर है, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं इस प्रकार का आयोजन जो जगह जगह हो रहा है मठ मंदिरों में? बहुत उल्लास और संतोष का विषय है। संतोष का अनुभव इसलिए हो रहा है कि बहुत लंबी लड़ाई श्री राम जन्मभूमि को सिद्ध करने में लगी है। और वह लड़ाई केवल न्यायिक नहीं, केवल प्रामाणिक नहीं, प्रमाणों की नहीं, बल्कि बलिदानों की लड़ाई है। पिछले 550 वर्षों से केवल उस स्थान को प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग बलिदान आत्मोत्सर्ग कर दिए, बहुत सी हुतात्माएँ बलिवेदी पर चढ़ गईं और तब ये उल्लास का अवसर आया है। लेकिन अंततः अकाट्य प्रमाणों और युक्तियों के बल पर सर्वोच्च न्यायालय ने डंके की चोट से सिद्ध किया कि यह श्री राम जन्म स्थान है। इसके नीचे जो ढांचा था वह मंदिर का ही ढांचा है, वह किसी और पंथ का या किसी और प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं है। इससे यह संतोष हुआ कि श्री राम लला विराजमान जिस स्थान पर हैं वह अनादिकाल से उन्हीं की भूमि है। उसे लांछित करने का जो भी कुत्सित प्रयास हुआ था मध्य युग में बाबर मीर बांकी से लेकर आधुनिक काल के उसके मानस पुत्रों के द्वारा, उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया। दूसरा विषय यह है जिसके लिए खेद मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि वहाँ कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं था, कोई दूसरा ढांचा नहीं था, वहाँ मंदिर के ही अवशेष थे, फिर 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या के बगल में देना यह अत्यंत अन्यायपूर्ण, शरारतपूर्ण विषय है। एक बार देश इसका फल भुगत चुका है, आज तक भुगत रहा है। राम जन्मभूमि के साथ और राम जी के साथ न्याय देने में भी सरकार और देश का न्यायिक प्रशासन कहीं न कहीं पक्षपाती और कहीं न कहीं राजनीतिक दिखाई दिया, सत्य और शास्त्र का पक्षधर दिखाई नहीं दिया। इसलिए उसका खेद। उत्सव का क्या? यह उत्सव तो ऐसे ही छोटे छोटे उत्सव, शिला पूजन, फिर वो दीप पूजा और
बाकी पादुका पूजन, ये राम राज्य का मतलब ऐसे मैं अभी आता हूँ, ऐसे ऐसे आयोजनों के द्वारा उतना बड़ा आंदोलन हुआ। अभी राम जन्मभूमि वापस मिली है, जैसा आपने श्री महाराज जी से सुना, राम राज्य वापस लेना है और वो आदर्श राज्य है विश्व का। महात्मा गांधी जी से लेकर और आधुनिक कोई भी विचारक, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं जो राम राज्य का विरोधी हो। और ये विकास विकास विकास, जैसे विकास किसी का घर का बच्चा हो, कहीं खो गया हो, सब उसे ही ढूंढ रहे हैं या लाकर बिठा देंगे। इस विकास से कभी विकास नहीं होगा। देश का वास्तविक विकास तब होगा जब पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना होगी। और राम राज्य के लिए ये अभियान चल रहा है, उसका काम ये चल रहा है। इसलिए राम राज्य आदर्श राज्य है, राम आदर्श हैं। और हमने सुना कि सारी प्रकार की विषमताएं जहाँ स्वयं समाप्त हो जाती हैं, उसी का नाम राम है। कबीर ने भी एक राम का चिंतन किया, यद्यपि वे भी रामानंदी हैं। तुलसी ने भी एक राम का चिंतन किया, सूर ने भी, मीरा ने भी, जायसी ने भी, सब ने एक राम का किया। लेकिन घूम करके वो राम वही राम है, दूसरे राम नहीं है। एक ही राम सिद्ध होते हैं और एक ही राम राज्य सिद्ध होता है। उस राम राज्य की प्राप्ति तक चैन नहीं लेना है। मानस रामायण का वचन है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बात को दोहरा रहे हैं। वहाँ मंच पर जाने के पहले, साष्टांग होने के पहले बाद उन्होंने कहा था। अच्छा, मैं वहाँ नहीं था इसलिए मेरे ध्यान में नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन ये बात राम राज्य की स्थापना में चलने के समय श्री हनुमान जी ने कहा है। सुंदरकांड का ये वचन है। नरेंद्र मोदी जी ने इसे दोहराया तो उनका बहुत स्वागत है। लेकिन श्री हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश करने की कोशिश की और उस क्रम में मैनाक पर्वत ने कहा कि थोड़ी देर समझौता कीजिए, रुक जाइए, उसको ठंडे बस्ते में डालिए, विश्राम कीजिए, आपके पिता से मेरी मैत्री है। तो उन्होंने कहा राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो इसलिए राम काज क्या है? वो राम राज्य है। सभी प्राणियों का उत्कर्ष और सबका सुख जिस माध्यम से हो, उसी का नाम है राम राज्य। और यह देश बेसब्री से राम राज्य की प्रतीक्षा कर रहा है, पूरा विश्व। राम मंदिर निर्माण केवल एक वास्तुकला नहीं है, एक भवन का निर्माण नहीं है, बल्कि अभी जो प्रयास चल रहा है कि राम राज्य का निर्माण करना, मतलब प्रत्येक के हृदय में राम के आदर्श को स्थापित करना, जो कि उनके व्यवहार से सामने आए और जो समतामूलक समाज, समरस समाज का निर्माण हो, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं हो, इस प्रकार का वातावरण। ऐसा नहीं कि कानून से बाध्य करना नहीं, बल्कि एक ऐसे सामाजिक पर्यावरण वातावरण का निर्माण करना जिसमें सभी सुखी हों, सभी आनंद में हों। ऐसा प्रयास जैसा कि भारत भूषण जी ने किया, और इस प्रकार के कई आयोजन इस चुनाव के समय में भी और कोरोना काल में भी बिल्कुल निश्चिंत भाव से, शांत भाव से चल रहा है, जो कि धीरे धीरे करके और एक संदेश दे रहा है लोगों के पास कि राम मंदिर का निर्माण का क्या मतलब होता है और राम का क्या अर्थ होता है। मैं कृष्णकांत, बड़ी मठिया, आरा।